हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी। आप मुझे देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल पे। बेटा जी, DSSB PRT पेपर रिव्यू 19 फरवरी को भाई कैसी परीक्षा रही, तीनों शिफ्ट में किस तरीके का पेपर आया, तो उस पर हम करेंगे बात। विभा मैम गई थी, हमारी इंग्लिश वाली फैकल्टी मैम, बहुत अच्छे से रिव्यू भी बच्चों ने उन्हें दिया। और ये DSSB PRT की बुक ये बहुत कामतर, मतलब बहुत बेहतर सिद्ध हो रही है। बच्चों ने जिसने इससे प्रैक्टिस लगाई है, बहुत सारे बच्चे मैम को मिले और कहा कि मैम इससे जो है कि हम पार्ट बी जो है वो पूरा अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है। कुछ मैसेजेस ऐसे भी आए मेरे पास, ठीक है, कल के जैसे अगर मैं दिखाऊं कि भाई मैम मेरा कल एग्ज़ाम था, ठीक है, मेरा एग्ज़ाम छूट गया। बहुत होशियार लड़की, हर क्लास में बहुत अच्छे से इसने किया है, ठीक है, और अब एग्ज़ाम छूटे जा रहा है, तो बहुत दुख आता है ऐसे मैसेजेस देखकर। मैंने कहा था टाइम मैनेजमेंट करना, ठीक है, आते आते क्वेश्चन पार्ट बी के डिसिप्लिन छूट जाएंगे अगर ढंग से जो है टाइम मैनेज नहीं किया। यहाँ पर अगर हम देखें, मैम मेरा कल एग्ज़ाम था, मैथ भी मॉडरेट था, जीके भी हार्ड थी और हिंदी बहुत ईजी थी, इंग्लिश मॉडरेट था। पार्ट ए अब जो है हार्ड बनाने लगे हैं। पार्ट बी के अंदर देखिए पाठ्यचर्या से ज़्यादा क्वेश्चन थे, क्रिएटिविटी से ज़्यादा थे। और देखिए एक और नई चीज़ जो नया पैटर्न में अब नई चीज़ बदल कर आ रही है, भाई वो क्या बदल कर आ रही है, अब ना आयोगों से सवाल आ रहे हैं, राधा कृष्णन कमीशन से। तो एजुकेशनल जीएस जो है वो पार्ट बी में अब पूछने शुरू हैं, थोड़े थोड़े फैक्ट की तरफ शिफ्ट होने लगे हैं। जहाँ पहले पेडागोजी भर भर के आ रही थी, अभी भी आ रही है, मगर साथ के साथ फैक्ट वाली बातें भी अब उभर कर आने लगी है। ठीक है, हिंदी इजी टू मॉडरेट, पार्ट बी पेडागोजी ज़्यादा, आयोग के सवाल मगर अब आने लगे हैं, तो उनकी डेट टाइमलाइन देखकर जाइएगा। मैंने वीडियो भी बना रखी है, कोर्स में भी है। ठीक है, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग एलिमिनेशन मेथड से आप आराम से जो है चीज़ों को कर पाएंगे, यानी 4 ऑप्शन में से एक पुट करके जो है आराम से जो है पार्ट बी हो रहा है। मगर पार्ट बी हो पाए उसके लिए समय मैनेजमेंट करना, मैथ्स कैलकुलेटिव, ठीक है, अच्छे लेवल का आ रहा है। रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशंस, और साथ के साथ हिंदी इंग्लिश में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, विलोम शब्द, पैसेज, ये सब आ रहा है। जो पैटर्न है उसी पे चीज़ें पूछ रहे हैं, मगर मैथ्स और रीजनिंग में बच्चे बहुत समय लगा रहे हैं, जिसके कारण पेपर छूटे जा रहा है। डिसिप्लिन ही पार्ट बी के अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई वो समस्या हो सकती है। क्योंकि अगर आप 20 मार्क्स, आप पेपर ही 180 का अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, तो फिर ऐसे में भाई समस्या हो जाएगी मेरिट में आने में। ठीक है, तो टाइम मैनेज बिल्कुल करना है। और एक जो है ब्लॉक, एक डिसिप्लिन जो है भाई वो आपका लॉक हो जाता है, फिर जब आप सेकंड पे जाते हैं तो दोबारा लौट कर नहीं आ पाते। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, समय से पहुंचेगा। बहुत सारे बच्चे जूते पहन के जा रहे हैं, तो फिर उनको नंगे पैर पेपर देने जाना पड़ रहा है, तो कृपया करके चप्पल पहन जाइए, है ना। समय से पहुंचिए सेंटर पे, मेट्रो के पास ही है दोनों सेंटर, नोएडा में ही है सबका सेंटर। आज भी 3 शिफ्ट में पेपर है, उसका रिव्यू जो मैं आपके साथ साझा कर दूंगी। और भाई इस बात का ध्यान रखिए कि आपको पेपर पूरा करना है। मैथ्स और रीजनिंग में जो क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा समय लगा देंगे तो पार्ट बी के डिसिप्लिन छूट जाएंगे। स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है। पेपर जो है पिछले सालों के मुकाबले हल्का आ रहा है, ठीक है। पार्ट बी की अगर मैं बात कहूँ तो पेडागोजी एप्लीकेशन बेस्ड आ रहा है, और उसमें बच्चे आराम से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए मैथ और रीजनिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अब कि किसका हो सिलेक्शन। इंग्लिश भी करेगा। इसके लिए भाई अब हमने ना कुछ क्लासेस और आपके लिए चला दिए। डेली दिन में जो है भाई आपकी एक दिन इंग्लिश, एक दिन करंट अफेयर्स की क्लास, और सैटरडे को जो है मैथ्स की क्लास हमने आपके लिए रखवाई है। मैं तो 9 बजे आती ही हूँ, ठीक है, और संडे को लाइव मॉक का सॉल्यूशन करा देंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं बेहतरीन तैयारी के लिए, और जुड़ सकते हैं हमारे PRT 2 बैच के साथ। और जिस बच्चे ने PRT 2 बैच ले रखा है उसको KVS मेंस का बैच 50% ऑफ में जो है वो मिलेगा। तो ये अभी भी है, ठीक। आप बच्चे लगे उसके लिए हम पूरे प्रयासरत हैं, और धन्यवाद। ठीक है, आज मेरी और संजीव सर की शादी की सालगिरह है, तो आप सभी बच्चों का दिल से धन्यवाद। बहुत सारी विशेष जो आपने दी हैं उसके लिए थैंक यू वेरी मच, एंड ऑल द बेस्ट आपके पेपर के लिए। ठीक है।